हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। बच्चे आज मैं क्लास 10 का मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 26 सितंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और प्यारे बच्चा ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 10 का मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे, और आपका विषय कोड जो है आपका 110 रहने वाला है। प्यारे बच्चे आपका जो है 1.5 घंटा का निर्धारित समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूं, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे वहां से जाके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे मैं इस वीडियो में जो आपको आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए पहले बच्चे आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप सारे बच्चे जो है पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोग आंसर की नोट्स करते जाइए। चलिए आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिए। मान निकालें कि कोसेक 49 डिग्री बटे सेक 41 डिग्री का, ठीक है। आपको मान निकालने बोल रहा है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन ये आपका हो गया। चलिए आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन, बच्चे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका मान निकालने इसका भी बोल रहा है बच्चे आपको, तो किसका बोल रहा है, तो देखिए कि कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का बोल रहा है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या बोल रहा है आपका, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 8 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। उसके बाद देखिए आपका दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो, चौथा देखिए आप लोग गुणनखंड निकालें x² - x - 30 का, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा देखिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करें, ये आपका पांचवा हो गया। छठा देख लीजिए बिंदु -5 7 को काटतीय तल में निरूपित करें, ये आपका हो गया छठा। सातवां देख लीजिए आप लोग, यदि संभव त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीर्ष से आधार पर खींची गई लंब की लंबाई ज्ञात करें, ये आपका हो गया सातवां नंबर। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फटाफट से। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो क्या ज्ञात करने बोला है इसमें, तो दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे। आपका 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, तीन घनों प्रत्येक आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपस में परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो परिणामों की परिणामों घनाभ की लंबाई ज्ञात करिए। आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, तो देख लीजिए। बोल रहा है कि विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिमिति ज्ञात करिए। आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, चलिए 11 नंबर देख लीजिए मेरे बच्चे। आपको इसमें से जो है आपको वो 1 से लेकर 10 तक से मेरे बच्चे, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, तो इसमें से आपको जो है 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इन क्वेश्चनों में मेरे बच्चे आपको 1 से लेकर 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि देख लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक के 2 अंक निर्धारित है। मतलब आपको जो है एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है, अगर आप सही बनाते हैं। अब देखिए बच्चे आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए इसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये सब 11 से लेकर 15 तक। तो इसमें बोला गया आपका 11 से लेकर 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। आपको मतलब ये 5 में से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देना जरूरी है, ठीक है। चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज मूल त्रिभुज समरूप होता है। ये आपका 11 हो गया। 12 देख लीजिए, साइन 45 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। उसके बाद 13 देख लीजिए आप लोग, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ c डज नॉट इक्वल टू 0 से एक्स बराबर आपका हो जाएगा -b + √b² - 4 से अपॉन 2a संबंध सत्यापित करें। ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि शीर्ष बिंदुओं 4,0, 0,0 तथा 0,3 से बनी त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। मेरे बच्चे 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग, 2a - 3b - 4c का घन ज्ञात करिए। आपका हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे आपको इनमें से जो है आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप सारे बच्चों को मैं यहाँ पे आंसर की डाल दिया मेरे बच्चे, तो आप सारे बच्चे आंसर की देखते जाइए और आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स करते जाइए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, मान निकालने वाला, तो कोसेक 49 डिग्री बटे सेक 41 डिग्री का। तो कोसेक 49 डिग्री जब हम सेक को चेंज कर लेंगे मेरे बच्चे कोसेक में, तो सेक 90 डिग्री -49 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तो सेक 41 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे आपका क्या होता है, कोसेक 49 डिग्री और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, तो ये कटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक जो है ना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बस इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर देख लीजिए बच्चे, आपका मान निकालें, तो मान निकालने बोला आपका कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का। तो से कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 1/√2। उसके बाद कोसेक 30 का मान देख लीजिए 2/√3 होता है बच्चे, प्लस कोसेक 30 का मान जो है आपका 2/1 होता है। उसके बाद देखिए बच्चे
जब इसको हम सॉल्व किया बच्चे, सॉल्व करने के बाद ना हमें यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर लिए हैं आपका, तो √3 बटे यहाँ पे आपका हो जाएगा 2√2 गुने √3 + 1, मतलब ये ब्रैकेट में हम घेर दें, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा आपका √3 गुने √2 ब्रैकेट √3 - 1, उसके बाद देखिए 2√2 √3 + 1 गुने √2 ब्रैकेट √3 - 1, ये आपका हम यहाँ पे क्या किए परिमेयकरण कर दें, ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे √2 ब्रैकेट 3 - √3 हो जाएगा, उसके बाद 2 गुने 2 3 - 1, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चे, तो 3√2 -√6 हो जाएगा। 3√2 होगा, इसको से गुणा करने पर और इसको से गुणा करने पर क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी का 6, मतलब √6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 दूनी का 4, और यहाँ जब इसको हम घटाएंगे 3 में 1 तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो 4 दूनी का 8, ये आपका आंसर हो गया। चलिए मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका 3 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 8 = 0 के विभाजक ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए मेरे बच्चे आपका 3x² - 2x + 8 = 0। उसके बाद देखिए हम 3x² प्लस यहाँ पे क्या क्या कर दिया -2 कर दिया मेरे बच्चे, माइनस गुना प्लस फिर माइनस आ जाएगा। उसके बाद x कर दिया प्लस, प्लस गुना यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे आपका माइनस रहेगा होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा आपका, ध्यान रखिएगा आप लोग। माइनस, उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो ए का मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ए का मान आपका 3, ए का मान 3 हो जाएगा। बी का मान देख लीजिए आप लोग, बी का मान -2 हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखिए बी का मान -2 है, बी का मान यहाँ पे मेरे बच्चे बी का मान -2 है, बी हो जाएगा, और सी का मान -8 हो जाएगा यहाँ से, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे d/b² - 4ac, हम फॉर्मूला लगा दिया, तो उसको उसी फॉर्मूला आपको सिर्फ पुट कर देना मान को, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 गुने 3 गुने -8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, तो -2 का स्क्वायर 2 गुने 2 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग 2 दूनी का -2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद सबको गुना करेंगे आपस में, तो 96 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 d/100 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की आपका गुणनखंड निकालें, तो बच्चे x² - x - 30 = 0 कर दिए हैं। उसके बाद बच्चे हम क्या किए हैं, x² - 6x + 5x - 30, यहाँ पे माइनस आपका ध्यान रखिएगा आप लोग, x² - 6x + 5x - 30 = 0। फिर बच्चे हम क्या किए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम दोनों से x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन x - 6 हो जाएगा, प्लस 5 को ले लिया, उसके बाद x - 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे, उसके बाद देखिए हम क्या किए, यहाँ से एक को ले लिए, हम कॉमन निकाल लिए, x + 5 कर दिया। उसके बाद इन दोनों में से एक को निकाल लिया बाहर, x - 6। उसके बाद देखिए x + 5 = 0, तो x बराबर -5 हो जाएगा। उसके बाद x - 6 = 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना ही आंसर लिखना है इसका। चलिए आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु -5,7 को काटते तल में निरूपित करें, तो मेरे बच्चे आंसर देखिए -5,7 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, बस आपका इतना ही आंसर है, ठीक है। चलिए अब जो आपका है मेरे बच्चे लॉन्ग आंसर, तो 11 का आंसर देख लीजिए आप लोग, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले 4 चतुर्भुजों की मूल त्रिभुज के समरूप होता है। तो मेरे बच्चे इस तरह का फिगर बनाना आपको, यहाँ पे जिस तरह पे हम नीचे में बना दिए हैं उसको सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे फिगर बनाने के बाद देखिए मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो ये ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी बी होगा, ए डी बराबर डी बी होगा, इतना तो बराबर है ना, तो ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। उसके बाद बराबर हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ क्या हो जाएगा आपका हाफ हाफ पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख दिए, तो हाफ ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या करते हैं, तो हाफ ए बी करते हैं। उसको देखिए ए डी बटे ए बी बराबर आपका 1/2, ये समीकरण 1। उसके बाद देखिए ए ई बटे ए सी बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा, इधर वाला भी वैसे होगा। उसके बाद देखिए बच्चे हम ए बटे ए सी बराबर 1/2 हम समीकरण 2 मान लें, ठीक है। उसके बाद देखिए समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज एबीसी वो त्रिभुज बीडीई से, त्रिभुज एडीई से, ठीक है, एडीई में। तो देखिए मेरे बच्चे एडी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, कौन ए आपका कोण ए बराबर कोण ए दोनों जगह बराबर है, ठीक है, कोण ए दोनों का बराबर है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी समान त्रिभुज एडी हो जाएगा, तो त्रिभुज एबीसी वो त्रिभुज बीडीएफ में। अब देख लीजिए बच्चे कोण बी बराबर कोण बी यहाँ पे आपका बराबर होगा, तो बी डी बटे ए बी बराबर बी सी बटे बी सी। तो देखिए बच्चे आपका त्रिभुज बी डी एफ सर्वसम त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए आपका त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ सी है, वहाँ पे पहले से आपका 4 त्रिभुज बन गया था ना, इस तरह का आकार जब हम बनाए थे, तो यहाँ पे आपका कितना चार त्रिभुज बन गया था ना आपका इस तरह से, तो इसलिए 1 2 3 चौथा, ठीक है। तो आपको मैं उसी का मान निकाल रहा हूँ। तो देखिए पहले बच्चे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ सी से, तो कौन सी बराबर कौन सी यहाँ बराबर हो जाएगा, तो ई सी बटे ए सी बराबर सी एफ बटे सी बी। तो त्रिभुज ई एफ सी समान त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो बच्चे आप देखिए चौथा देखिए, तो डी एफ लम ए सी एंड ई एफ लम ए बी, डी एफ लम ए ई एफ लम ए बी, ये आपका हो गया मेरे बच्चे। उसके बाद देखिए ये चौथा हो गया, चौथा त्रिभुज का। तो देखिए क्या है आपका, इसीलिए समचतुर्भुज ए डी एफ ई समांतर चतुर्भुज होगा,
इसलिए बराबर में हो जाएगा। इसलिए देखिए त्रिभुज डी ई एफ सर्वसम त्रिभुज ए डी ई समीकरण एक। उसके बाद देखिए बच्चे आपका त्रिभुज डी ई एफ सर्वसम त्रिभुज ए बी सी जो है ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका उतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपका साइन 45 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो पहले बच्चे इसका प्रूफ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम फिगर बना दिए आप सारे बच्चों के लिए, फिगर देख लीजिए आप लोग यहाँ से। उसके बाद देखिए आपका माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर आपका देख सकते हैं आप लोग, ए बी बराबर जो है ना आपका ए बी बराबर बी सी बराबर है, ठीक है, बराबर एक्स। हम लोग इसको भी एक्स मान लिए हैं, इसको भी एक्स मान लिए हैं। तो अब देखिए सिद्ध करना है कि साइन 45 का मान निकालना है। तो पहले बच्चा देखिए प्रमाण संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर का मान हम लोग एक्स माने बच्चा एक्स स्क्वायर, और ए बी सी स्क्वायर का बी सी का मान हम लोग एक्स माने तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ चढ़ा दिए हम, यहाँ से स्क्वायर को हम चढ़ा दिया जाए तो रूट आ जाएगा रूट 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे आपका कि साइन 45, तो आपका क्या हो जाएगा कि साइन 45 जो है ना बच्चे आपका साइन 45 डिग्री बराबर पी बाई एच होता है, तो बी सी बटे ए सी, तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, तो पी का मान आपका वहाँ क्या है एक्स है, तो एक्स बटे रूट 2x, तो एक्स और एक्स कट जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, मतलब तो एक बटे का रूट 2 आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बच्चे आपका जो है 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, शीर्ष बिंदु 4,0 0,3 तथा 0,3 से बनी त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। दूरी सूत्र से बच्चे आपका देख लीजिए आप लोग, डी बराबर क्या होता है, तो ये फिगर हम बना लिए, आप लोगों को भी इस तरह से फिगर बना लेना है। उसके बाद देखिए डी बराबर क्या आपका अंदर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए ये आपका एक्स वन, ये एक्स वाई वन है, ये एक्स टू, ये वाई टू है, ठीक है बच्चे। आप लोग इस तरह से मान लीजिएगा। भुज के आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो मान रख दीजिए यहाँ पे जो मान था 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपका 4 इकाई निकल जाएगा। उसके बाद देखिए भुजा बीसी में हम निकालेंगे बच्चे, तो देखिए इसको 0 हो जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इकाई हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए बच्चे आपका ए सी का, भुजा ए सी का देखिए, तो इसको जब हम 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे आपका -4 का स्क्वायर अंदर रूट -4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 9 9 3 3 9, 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे आपका क्या हो जाएगा कि त्रिभुज एबीसी की परिमिति परिमिति तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी बराबर क्या होगा बच्चे, जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा 12 इकाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना था, और पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी आंसर दिया हुआ है क्लास 10 का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। तो पहले बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 10 का मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दिया हूँ। पहले बच्चे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप सारे बच्चों का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब सारे बच्चों के बच्चे क्लास 10 का मैथ में 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चे, जो आपके एग्जाम में 26 सितंबर को क्लास 10 का मैथ का पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है मेरे बच्चे आपका 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चों का ये एग्जाम अगर हूबहू नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, तो आप लोग चैनल को आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चे आपका ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिस तरह मैं आप सारे बच्चों को सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, प्यारे बच्चे आपको मैं नॉन हिंदी जितना भी क्वेश्चन था आपको मैं सारा का सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया था प्यारे बच्चे। हाँ, सारा का सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था। उसी तरीके से प्यारे बच्चे आपको जो है मैं क्लास 9th का और 10th का मैथ का और इंग्लिश का भी जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ। तो अब सारे बच्चे बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। और सब बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। और प्यारे बच्चे आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आप सारे बच्चों को जो है ये वाला पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।